हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वेयर मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें रहेगा रियल नंबर के क्वेश्चंस। कल वाली वीडियो में मैंने रियल नंबर के क्वेश्चंस आपको कराए थे, थ्योरी कराई थी, देन उसके साथ साथ ही आपकी 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए थे। देन आज की आपकी जो वीडियो है इसमें आपके 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो 2 दिन हो चुके हैं, यानी कि आज को मिला के 2 दिन हो जाएंगे। देन कल वाली वीडियो में आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन की जैसे थ्योरी भी आएगी आपको करने के लिए, तो उससे रिलेटेड जो भी इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कल मैं आपको कराने वाली हूँ। तो वीडियो को फुल देखिएगा एंड अगर अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। देन लास्ट में एक आंसर मैं भी आपसे पूछूंगी, यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना होगा। कॉमेंट बॉक्स में सही जवाब देना, जिसका भी आंसर सही होगा और सबसे पहले होगा मैं कॉमेंट को पिन कर दूंगी। तो स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इसका सही आंसर क्या है। यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। बाकी जिसका भी आंसर सही होगा और सबसे पहले होगा मैं कमेंट को पिन करूंगी। तो आइए चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 1 का आंसर आप जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 यदि आप देखें तो ये है द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट इट डेसिमल एक्सपेंशन इज आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। देखिए 2 डेसिमल प्लेसेस पूछा है, बहुत आसान होता है, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको इसमें। तो ये ऑप्शन से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 13/100, सेकंड है 13/10, 10/13, नेक्स्ट है आपका 100/13। देखिए क्या बोला है, मल्टीप्लाई 1/13 से हम इसमें करेंगे, देन इसके बाद इसमें करेंगे। ठीक है, मैं सभी ऑप्शंस को लेकर चल रही हूँ इसमें। तो यहाँ पर देखिए 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1/100। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, नीचे 2 जीरो है तो इसका जो एक्सपेंशन होगा वो 2 डेसिमल होगा, आफ्टर 2 डेसिमल। यहाँ पर देखिए कट जाएगा, सिर्फ 1 जीरो बची है तो इसका मतलब 1 डेसिमल। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इजी होती है याद रखनी। बाकी ये तो आपको होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो आपका नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम ये चीज हो जाएगी। तो ये तो आपका सही नहीं है। बाकी ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस बोला है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखने में बहुत आसान है और करने में भी बहुत आसान है। तो आइए चलिए देखते हैं। एचसीएफ दे रखा है आपको, एलसीएम दे रखा है, जो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन ऐसा आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हाई लेवल की क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं। तो लगभग आपको 40 से 50 क्वेश्चन तो ऐसे ही लगभग आपको सभी चैप्टर से देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए एचसीएफ कितना दे रखा है, एक्स मल्टी मतलब x और a, ये आपके क्या है, ये दोनों आपके नंबर दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x और 8 ये नंबर है, तो यहाँ पर इक्वल में हम क्या करेंगे, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। x मल्टीप्लाई 8, आपको पता होगा जो दोनों नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लाई इक्वल होता है एलसीएम और एचसीएफ के। और एलसीएम एचसीएफ कितना दे रखा है, 4 और 24। ठीक है, ये चीज आपको याद होगी, जो नंबर है और बाकी दोनों एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई। अब सिंपली यहाँ पर कर देंगे, बस आपको बात ये याद रखनी थी, ये आपको ध्यान होना चाहिए, दो इसमें नंबर दे रखे हैं। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली आपको यहाँ से आंसर मिल चुका है 12। तो ऑप्शन यदि आप देखेंगे तो देखिए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। देखिए क्वेश्चन में ये बोला है कि जो 144 है जब उसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें आपको एक्सपोनेंट ऑफ 2 बताना है, यानी कि 2 की पावर में जो भी आता है उससे सॉल्व करना है। तो देखिए 144 के फैक्टर करिए, ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इजी होता है, छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। देखिए इसके अगर आप फैक्टर करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, तो ये मिल जाएंगे आपको यहाँ से फैक्टर 2 की पावर में। देखिए क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, बाकी ये आपको नहीं देखना है, 2 की पावर में आपको 4 मिल चुका है, तो ये आपको 4 बताना है पावर वाला। तो आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 11/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 विल बी। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन भी आसान है और ये छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको जरा भी गलती नहीं करनी है। यह आपका 11/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए इसमें आपको क्वेश्चन में देखिए बोला है टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस, टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस, टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस। देखिए मैंने बताया था नीचे जितनी भी जीरो होती हैं तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर देखिए इनकी इसकी पावर 1 है और यहाँ 3 है, मैंने बोला था नीचे 2 और 5 की फॉर्म में होना चाहिए। तो 2 5 जो है
अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे भी देख सकते हैं। डायरेक्ट ऐसे है कि नीचे अगर 2 और 5 की फॉर्म में और हाईएस्ट पावर 3 है तो इसका मतलब कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला, टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस। लेकिन आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें, ठीक है, अगर आपको क्या पता क्वेश्चन में पूछ लिया जाए थ्योरी वाले में करने के लिए, इसीलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 2 की पावर 3 है, हमें 5 की पावर भी 3 बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे 5 की पावर 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ये नीचे देखने को मिलेगा, यहाँ पे 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देन इसके बाद आपको पता है ये बेस पावर सेम होती है तो बेस का मल्टीप्लाई इस तरीके से हम लिखेंगे। देन इसके बाद अब ये 3 आ गई, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नीचे 3 जीरो आ गई, मैंने भी बताया था नीचे जितनी जीरो होती है उतने आफ्टर डेसिमल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 3600 यानी कि 3600, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, इनमें से कौन सा इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो एलसीएम होता है उसको एचसीएफ हमेशा डिवाइड करता है। तो ऑप्शंस ले लीजिए पहले, यहाँ पे 600, सेकंड है 500, नेक्स्ट आपको दे रखा है 400, 150। तो ये आपके सामने ऑप्शंस है और ये नंबर आपको दे रखा है 3600, ठीक है। इससे देखिए क्या इससे ये चला जाएगा नंबर, बिल्कुल ये आपका इससे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। सेम आप 500 से देखिए जरा, 500 से आप करेंगे तो ये तो चला जाएगा, 5 से 36 नहीं जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका यहाँ पर एचसीएफ नहीं हो सकता है। बाकी ये दोनों अगर आप 400 से इसको करेंगे तब भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 20 से 20 कट हो जाएंगे और 4 से 36, एंड इससे भी आप इसको डिवाइड करेंगे तब भी आपका ये पूरा पूरा यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो इसके एचसीएफ होते हैं, लेकिन ये इसका एचसीएफ नहीं हो सकता क्योंकि ये एलसीएम को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 500 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, देखिए एक क्वेश्चन ऐसा आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा क्योंकि आपके में ये टॉपिक है रियल नंबर और यहाँ से इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आप जरूर रेडी करिएगा। देखिए क्वेश्चन है एचसीएफ दे रखा है आपको, एचसीएफ ऑफ मतलब कि बताना है एचसीएफ और हमें इसको एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में और वैल्यू बतानी है एम की यहाँ पर। तो चलिए इसको कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो पहले तो आप क्या करेंगे यहाँ पे एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ ऑफ इसका एचसीएफ 408 और 1032 ये निकालना है आपको। देन इसके बाद फिर आपको इस इक्वेशन में इक्वल में रख, यानी कि जो भी इसका एचसीएफ आएगा आप इसके इक्वल रख दीजिएगा और एम की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसका जब एचसीएफ करेंगे 24 आ जाएगा, निकाल दीजिए तो आता ही आपको 24। देन इसके बाद 1032 और एन लगाइए इक्वल्स टू 24, ये माइनस वाला उधर प्लस में चला जाएगा और मल्टीप्लाई करके आप इसकी लिख दीजिएगा, सिंपली ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ से प्लस कर देंगे इनको तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे प्लस करके 2064 यहाँ पे मिल चुका है। देन एम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ या बोर्ड में आ जाएगा। और इतना भी आपको एग्जाम में नहीं करना होता, वहां तो आपको बस यहाँ से आपने देखा डायरेक्टली सॉल्व कर दें, इतना आपको स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 2 आंसर यहाँ पर आ चुका है। ऑप्शन यहाँ देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, if p and p2 are odd prime numbers such that p1 बड़ा है आपका p2 से, then p1 स्क्वायर माइनस p2 स्क्वायर आपको बताना है ये कैसा होगा। तो देखिए n इवन नंबर होगा या फिर n ऑड नंबर होगा या फिर n ऑड प्राइम नंबर होगा या फिर आप प्राइम नंबर होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। p1 और p2 आपको दो ऑड नंबर यहाँ पर दे रखे हैं, तो यहाँ पर ऑड नंबर है और आपसे कंडीशन देखिए ये बोली आपकी जो P1 है वो बड़ा होना चाहिए P2 से। तो यहाँ पर P1 और P2 आपको दो ऑड नंबर लेने हैं, लेकिन P1 क्या होना चाहिए, P2 से बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, P1 कोई बड़ा ऑड नंबर ले लेते हैं इस वाले से। तो मान लीजिए हमने 5 ले लिया, ये हमने 3 ले लिया। देन इसके बाद आपको बताना है P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर, ये आपको यहाँ से कैसे मिलने वाला है। तो P1 यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और आपको मिलेगा सिंपली यहाँ से 16 आंसर, ठीक है। या फिर आप कुछ और भी ले लीजिएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आप देखेंगे आपको इवन नंबर ही मिलेगा, ठीक है। और नंबर का जब आप स्क्वायर करेंगे और आपस में माइनस करेंगे तो आपको इवन नंबर ही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए एंड इवन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 10 बोथ इंक्लूसिव इज। तो इसका आंसर बताना और ये भी ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 10 तक
ऐसा कौन सा नंबर है, ठीक है, जो 1 से लेके 10 तक सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो ऑप्शंस लिख लेते हैं, ये आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं। देन इसके बाद 1 और 10, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इसके लिए आपको डिजिबिलिटी रूल आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक के नंबर 1 से आप डिवाइड, 1 से छोड़िए 2 से देखेंगे तो लास्ट में आपका 0 है, 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से आपके सभी जाते हैं। 3 से देखिएगा, 3 से आप इस नंबर को देखेंगे तो इन क्या होता है, 3 का जो रूल होता है डिवाइड वाला, ये होता है इन सबको प्लस करके वो 3 की टेबल में आना चाहिए। देखिए 2 और 2 4, तो ये तो आपका नहीं आता है 3 की टेबल में, तो ये नहीं होगा, यानी कि 3 से नहीं जा रहा, तो 1 से लेकर 10 तक सभी से जाना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, 2 और 5 7 और 2 9, तो 9 तो 3 में आता है, अभी इसको रहने दीजिए। 1 और 1 2, 2 3 की टेबल में नहीं आता है, ये भी नहीं है। 5 और 4 9, तो अभी आपके पास ये 2 नंबर ऐसे बचे हैं जो आपके यहाँ पर जा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अभी इन्हें 3 से हमने चेक कर लिया है, 4 से आपका चला जाएगा क्योंकि लास्ट 2 डिजिट जा रहे हैं, 5 के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, ये भी है। 6 के लिए वो आपका 2 और 3 दोनों से जाना चाहिए, अभी हमने देखा था ये 2 और 3 दोनों से जा रहे हैं। 7 से आप इसको चेक कर लीजिएगा, आप 7 से देखेंगे इसको तो ये आपका 7 से जा रहा है और ये वाला भी 7 से जा रहा है। इसके बाद 8 से चेक करेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट आपके 8 से जाने चाहिए, ये आपका डिवाइड है 8 से, ये भी आपका 8 से डिवाइड है। तो यानी कि 9 से देख लीजिए, अब 9 से आप देखेंगे तो सेम 3 वाला रूल लगता है, 5 और 4 9 से डिविजिबल है या नहीं, बिल्कुल है, और ये भी आपका डिविजिबल है 9 से। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब ये हो गया, इन दोनों में कौन सा स्मॉलेस्ट है, ये, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जरा भी आपको गड़बड़ नहीं करनी है, जल्दबाजी में कहीं आप ये वाला आंसर टिक कर दें। आपसे स्मॉलेस्ट पूछा है और स्मॉलेस्ट ही आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। जो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनका एचसीएफ बताना है। तो देखिए कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हो जाएंगे आपके, कॉन्जिक्यूटिव हो गए आपके जैसे जो कंटिन्यू आपके चलते हैं, जैसे आपने ले लिया 3 4 5 6 7, कुछ भी आप ऐसे नंबर ले सकते हैं, इनका एचसीएफ क्या होगा। देखिए जब आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेंगे, सिंपल सी बात है, उसमें एक इवन नंबर आएगा और एक प्राइम नंबर आएगा, तो वो एक दूसरे की टेबल से तो कोई मतलब ही नहीं रहता है, तो इनका हमेशा जो एचसीएफ आता है, ठीक है, इनका जो एचसीएफ आता है हमेशा 1 आता है, ये बात आपको याद रखनी है। इन सभी का जो एचसीएफ आएगा 1 आएगा। तो कितने भी कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का पूछ रहा है तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो कौन सा आंसर सही जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है पी एंड क्यू आर 2 प्राइम नंबर, यानी कि अलग अलग 2 प्राइम नंबर है पी और क्यू, देन देयर एचसीएफ, आपको उनका एचसीएफ बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पी और क्यू 2 प्राइम नंबर है, उनका एचसीएफ आपको बताना है। एचसीएफ के लिए आपको पता है पी और क्यू जब दोनों अलग अलग नंबर हैं, पी और क्यू जब दोनों अलग अलग नंबर हैं तो उनका जो एचसीएफ आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ P एंड Q आर 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, यानी कि P और Q 2 अलग अलग प्राइम नंबर हैं, देन उनका एलसीएम क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। उनका एलसीएम आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो P और Q यहाँ पर आपको एलसीएम बताना है इनका। तो एलसीएम के लिए आपको पता है क्या करना है। देखिए इसी की तरह नंबर दे रखे हैं और दोनों ही आपके ऐसे नंबर हैं, ये आपके अलग अलग नंबर है, यानी कि एक दूसरे की टेबल से कोई मतलब ही नहीं है इनका। तो हम क्या कर देते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, उनका 1 लिख देते हैं अगर वो प्राइम में एक दूसरे की टेबल से कोई मतलब नहीं है, और अगर ये एलसीएम होते हैं तो उनका आपस में प्रोडक्ट हो जाता है, यानी कि P2 आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 144। इसका आपको करेक्ट फैक्टराइजेशन बताना है 144 का। तो यहाँ पर देखेंगे 144 के बारे में। तो 144 अभी बताया था कितना आया था, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, लास्ट क्वेश्चन में बताया था। तो सिंपली आपको डायरेक्टली आंसर मिल चुका है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप फैक्टर निकाल दीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर गिव पॉजिटिव इंटीजर ए
and B, there exists unique integer q and r such that age equals to bq plus r. What is the condition r must be satisfied? देखिए क्या कंडीशन हो सकती है। अब देखिए जो r है उसके लिए पूछा है, तो r क्या होता है, रिमाइंडर होता है। या तो r कैसा होता है, हमेशा आपका 0 आता है या फिर 0 से बड़ा होगा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। किसमें कंडीशन, ऑप्शन नंबर बी में आपको ये कंडीशन मिलने वाली है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो आपके 15 क्वेश्चंस टोटल हो चुके हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था और आपको बताना है कि उसका जो सही आंसर है वो क्या है। बाकी अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं और अगर आप डेली ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज इसके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।